खेलिए छुपन छुपाई, तकलीफों से जरा दगा कीजिए, 2 पल की जिंदगी है, जीने का मजा लीजिए। एक बहुत ही मशहूर शायर हैं, आप सबके हृदय तक उनकी शायरी पहुंची ही होगी, शायर वरुण आनंद। उनकी 2 लाइन हम पेश करके फिर अपनी कविता स्टार्ट करते हैं कि सूरज चंदा फूल परिंदे शाम सवेरा एक तरफ, सारी दुनिया उसका चरबा उसका चेहरा एक तरफ। तो ये लाइन सुनने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि कुछ लोग होते हैं जो खूबसूरत होते हैं, कुछ जो बेहद खूबसूरत होते हैं, और उसके बाद वो लोग आते हैं जिनको हम शब्द से नहीं नवाज सकते हैं, उन्हें हम नेचर्स ब्यूटी से कंपेयर करने लग जाते हैं। तो तब मैंने लिखा है, ये कविता है, सुनिएगा कि तुम्हें उसके बारे में मालूम है, वो है खुशियों की वजह, सारे गम उसमें गुम है, उसे देखने आसमां को भी सिर उठाना पड़ता है, वो मुस्कुराए तो कमजोर दिल वालों को बचाना पड़ता है, खूबसूरती की रगों में बहता खून है वो, तारों के चमकने का जुनून है वो, कितनों ने काटी नसें तबाह परिवार उससे हुआ है, प्यार मोहब्बत जैसे शब्दों का आविष्कार उससे हुआ है, उसकी आंखों में जादू है ऐसा बोला जाता है, उसकी आंखों में जादू है ऐसा बोला जाता है, उसको देख के ही तो यार व्रत खोला जाता है। धुन है वो बारिश का, धुन है वो बारिश का, शब्द है लिखने वालों का, मतलब हम जैसे राइटर्स का, धुन है वो बारिश का, शब्द है लिखने वालों का, उसके खिड़की के नीचे मोहल्ला बसता है दीवानों का, उसमें प्यार है हजारों का, लाखों की दुआ है, उसमें प्यार है हजारों का, लाखों की दुआ है, महक गया है मेरे मोहल्ले का बगीचा जब से उसने पेड़ों को छुआ है। चांदनी उसके दुपट्टे में सितारे बुनती है, चांदनी उसके दुपट्टे में सितारे बुनती है, धरती उसके ही तो इर्द गिर्द घूमती है, चांदनी उसके दुपट्टे में सितारे बुनती है, धरती उसके इर्द गिर्द ही तो घूमती है, उसे छूने वाली हवा तुम्हें छू जाए के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है, सुना है ना शहजादी के बारे में, हाँ वो वही लड़की है, सारे अप्सराओं का नूर उसके कुर्ती में टाका गया है, उसे देख के ही तो रंगों को गोरे काले में बांटा गया है, सारे अप्सराओं का नूर उसके कुर्ती में टाका गया है, उसे देख के ही तो रंगों को गोरे काले में बांटा गया है, उसका गम भुलाने ही तो शराब बनाई गई है, उसका गम भुलाने ही तो शराब बनाई गई है, पहुंच नहीं रही थी खुदा तक उसे पाने की मन्नत, इसीलिए तो मंदिरों में घंटियां लगाई गई हैं। इतनी बजी घंटियां कि खुदा भी परेशान हो गया और बोला कि अब मैं लड़कियों की सीरत और सूरत में फर्क बना रहा हूँ, नहीं तो इसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। लड़के पैर पड़ गए, कहने लगे हम एक तरफा ही चाह लेंगे इसे, बेकार में ही ये फरियाद हुई है दोस्तों, बस यहीं से तो एक तरफा मोहब्बत की शुरुआत हुई है। जैसे हर किसी के अंदर एक बार तो एक आशिक पनपता है, पर जब उसका दिल टूट जाता है तो उसके अंदर का आशिक मर जाता है, वो गम में चला जाता है। तो तब मैंने लिखा था कि वो उम्र भर साथ निभाने की बातें करने वाला अपनी बातों से मुकर गया कब का, जख्मी था दिल जख्म भर गया कब का, बेइंतहा मोहब्बत करने वाला वो शख्स, अरे मैं तो मर गया कब का। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग वेट करते हैं कि मतलब सामने हमारे किसी दोस्त से या फिर किसी से भी लड़ाई हुई हो, तो जब भी कॉल की घंटी बजती है तो हम सोचते हैं उसी का कॉल आया होगा। तो तब लिखा था कि कोई ऐसी तरकीब होती, कोई ऐसा नुस्खा होता, मैं देखने जाता फोन और आया हुआ कॉल उसका होता। ये लिखा है कि उसकी बनाई दुनिया में
भगवान की बनाई दुनिया में। उसकी बनाई दुनिया में मुझे हर मोड़ पे आजमाया गया, उसकी बनाई दुनिया में मुझे हर मोड़ पे लोगों ने आजमाया। जिसे वक्त दिया उसने वेला, मतलब खाली, जिसे वक्त दिया उसने वेला, जिसे नहीं दिया उसने खुदगर्ज कह के बुलाया। और ये सितम तो देख है गालिब, जिसने बनाई थी आंखें इन आंखों से वो खुद कभी नजर ही नहीं आया। और ये एक है कि लोग कहते हैं कि आजकल प्यार मोहब्बत तो मजाक ही है, कोई सीरियस नहीं लेता है अब प्यार मोहब्बत को। तो सारा जमाना जल के राख हो जाए, वो राख धीरे धीरे खाक हो जाए। क्या कहा इश्क मजाक है, तो चलो एक दफा मजाक हो जाए। अच्छा, अक्सर लोगों की पापा से बहस होती है, बहुत, मेरी होती है, अब आप लोगों का पता नहीं। तो तब लिखा था कि जो है तेरा वजूद, जो है तेरा वजूद, जिसके छत के नीचे तू खड़ा है, हार जाया कर यार उस बाप से, जीतने के लिए तो जमाना पड़ा है। ठीक है, तो अब खत्म करते हैं 2 लाइन से कि छोड़ दो यार वो काम जिसमें वाइब नहीं है, छोड़ दो यार वो काम जिसमें वाइब नहीं है। मत सोचो लोग क्या सोचेंगे, किसी के पास इतना सोचने का टाइम नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।